हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोनूपाल वन कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट नंबर 9। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म रिवील्ड प्रेफरेंस वाज इंट्रोड्यूस इन द बुक बाय। कौन सी बुक में किया गया था, यानी कि इस शब्द को वरीयता बताया गया था तो किसमें, द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंदर। नंबर सेकंड है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ, यानी कि सकारात्मक आय प्रभाव के मामले में नकारात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक क्या है, तो वो है गिफिन गुड्स के अंदर। नंबर थर्ड है हमारा, इन केस ऑफ यूटिलिटी थ्योरी एज इनकम इंक्रीज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि उपयोगिता सिद्धांत के मामले में आय के रूप में पैसे की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, तो वह कांस्टेंट। सॉरी, ये जो हिंदी है गूगल ट्रांसलेट इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हिंदी मत पढ़िए। नंबर फोर्थ है, कंज्यूमर रीच ए सैचुरेशन पॉइंट फॉर ए प्रोडक्ट व्हेन MU इज, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी इज 0 होगी उस पॉइंट पर, यानी कि उपभोक्ता को उत्पाद के लिए संतृप्ति बिंदु पर पहुंचता है जब MU होता है 0। डिमांड कर्व इज रिलेटेड किससे, यानी कि मांग वक्र किससे संबंधित है, दोनों से, MU मार्जिन यूटिलिटी और मार्जिन रिवेन्यू। डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू, तो वो हमारा MU कर्व और मार्जिन रिवेन्यू दोनों से संबंधित है, मांग वक्र। नंबर 6 है, इन द कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी देयर इज एरर इन केस ऑफ, यानी कि लोच की गणना के मामले में त्रुटि कहाँ पर होगी, तो आर्क इलास्टिसिटी के अंदर होगी। नंबर 7 है, अब की बार हमने सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन ट्रांसलेट किया, आंसर नहीं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स विल बी, यानी कि दो सही विकल्पों के बीच मांग की क्रॉस लोच होगी, क्या होगी, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। नंबर 8 है, ये मार्केट इन विच ओनली टू फर्म एग्जिस्ट इन कोल्ड, यानी कि एक ऐसा बाजार जिसमें केवल दो ही फर्म मौजूद हों, तो वो होगा ड्यूओली। नंबर 9 है हमारा, द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल द इनडिटरमिनेट अंडर, यानी कि संतुलन अस्थिर और अनिश्चित है, तो वो किस मॉडल में कहा गया था, तो वो कहा गया था एजवर्थ मॉडल के अंदर। नंबर 10 है, द मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो एट, यानी कि सीमांत लागत वक्र नीचे से औसत लागत वक्र काटते हैं, कब काटते हैं, जब लोवेस्ट पॉइंट हो। नंबर 11, ए फर्म मार्जिनल रिवेन्यू, एक फर्म का मामूली राजस्व क्या होगा, तो आंसर आएगा हमारा डी, पॉजिटिव एट पॉइंट एट विच द टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम। नंबर 12 है, विच इकोनॉमिस्ट स्टेट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोनोपोली, यानी किस अर्थशास्त्री ने एकाधिकार का सकारात्मक प्रभाव बताया था, किस अर्थशास्त्री ने एकाधिकार के सकारात्मक प्रभाव को कहा था, तो वह कहा था जोसेफ शुम्पेटर के द्वारा। नंबर 13 है, स्टडी ऑफ कोलेसिव एग्रीमेंट इज, क्या है वो, कोलेसिव ओलिगोपोली के अंदर बताया गया है। नंबर 14 है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज अपील्ड टू ऑल फील्ड ऑफ प्रोडक्शन वाज स्टेटेड बाय, यानी कि उत्पादन के सभी क्षेत्रों में कम रिटर्न का नियम लागू किया गया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने लागू किया था। लास्ट एंड 15 है, ए मोनोपोलिस्ट चार्जिंग हाई प्राइस ऑपरेट्स ऑन, यानी कि ऊंची कीमत वसूलने वाला एक एकाधिकारवादी काम करता है
तो वो काम करता है द इनइलास्टिसिटी पार्ट ऑफ डिमांड कर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज है हिंदी में बहुत टफ है, उसे कवर करना इंग्लिश से भी ज़्यादा हार्ड होता है। तो आप इंग्लिश में ही अगर इकोनॉमिक्स करें